अंधविश्वास के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। पैसा, नौकरी तक का लालच दिया गया। गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लोगों को लालच दिया जाता था, नकद रुपए देने और परिवार का खर्च उठाने का प्रलोभन भी दिया जाता था। लोग बोलते हैं ये पखंडी, ये फलाने जो पास्टर्स हैं, ये कौन परिभाषा तय करेगा पखंडी की? हम अपनी कौम के लोग तय करेंगे हम में कौन पखंडी है और कौन नहीं। तुम कौन होते हो तय करने वाले? लोग अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने लहू से मोल लिया है। कैसे रोकोगे तुम लोग? कैसे रोकोगे? अरे कैसे रोकोगे? बाइबल में लिखा हुआ है जब मेमना वध किया जाएगा तो उसने कहा क्योंकि तूने वध होकर, तूने जान देकर अपने लहू से हर कुल, धरती का कोई कुल ऐसा नहीं जो बचेगा, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लोगे। भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने इनके, उनको बोलो भूल जाओ। इनको इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए। जो हमें परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश, तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा कि 3 लोगों का विश्वास, कह रहा एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कल्ला उसका विश्वास भी देखो ना, क्योंकि बाइबल बोलती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब कि जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा, तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो हो जाएगा। मैं खुद, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसी समय, अब मेरी माँ को कौन रोक दे? मेरी माँ मेरी माँ कहीं चर्च जाती, ना कहीं कुछ करती, घर बैठ के यीशु मसीह का नाम लेती है, बोलती है कि मैं तो उसका नाम लूंगी। मतलब तरन पट्टी में कांड हुआ, हाँ, रदुवाला में कांड हुआ, उसके बाद बिशप हाउस जो जलंधर के बिशप हैं वो अमृतसर जाते हैं और वो कहते हैं कि जो ये चर्चेज हैं, जैसे आपकी हो गई या मुन्ना जी की हो गई या कोई और हो गई, ये हमारा हिस्सा नहीं। वो सब हमारे भाई हैं आपस में। एक बार ऐसा भी हो जाता है, कई घर में 3 भाई रहते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं ना, चक्कर ही है। पिछले दिन एक बच्ची ਨੂੰ ਲੈ के काफी हिंसक अलग-अलग पोर्टल ਤੇ खबर भी असलियत की है। हाँ देखो, मेरा काम है प्रार्थना करना और मैं तो प्रार्थना करके वापिस चला जाता हूँ, ठीक है ना। मैं उस दिन भी प्रार्थना कर रहा था। मैं कभी स्टेज के ऊपर से प्रार्थना करता हूँ और क्या है, हमारा ऑनलाइन चलता है, आप लाइव देख सकते हो, ठीक है ना। कि और दूसरी बात, जिनके लिए हम ले एंड प्रे करते हैं, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह ने बीमारों के ऊपर हाथ रखा और चंगे हो गए। हमारा काम, ना हम किसी से पैसे लेते, ना हम किसी को ये शिक्षा देते। कहीं ना कहीं इल्जाम आया है ना पैसे, ये वो नाम इसलिए आते हैं क्योंकि कई लोग मिशनरियों और पास्टरों को लेकर चारों तरफ एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया है। इन लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व आगे बढ़े, और एक हिंदुत्व को नहीं, ये एक धर्म को आगे लेना चाहते हैं जहाँ पर एक घृणा, नफरत और एक दूसरे को गंदी नज़र से देखने का इनका उद्देश्य है। कि इनके लोग वो होंगे जो इनका कहना मानेंगे, इनके लोग वो होंगे जो इनके कहने पे चलेंगे। आप देख पा रहे होंगे, आज से पहले भी बहुत से संत ऐसे आए हैं जो आज कहाँ पर है, वो आज कारावास में हैं, आज वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बना ली है, बहुत कुछ उन्होंने बना लिया है। और अंधी जनता, आप जब तक ईश्वर को नहीं जानोगे, ईश्वर आपके पास कभी नहीं आएगा। आप भरमाए जा रहे हो इन ऐसे बाबाओं के चक्कर में कि अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे, अगर आप इनके जीवन शैली देखोगे और इनके जीवन में जो हो रहा है वो देखोगे, तो शायद आप कभी इनके जीवन की तरफ मुँह भी नहीं मोड़ोगे। आपका जीवन पहले से ही नर्क की तरफ जा रहा है, आपका जीवन पहले ही खड्डे में उतरता जा रहा है। मेरे भाई, परमेश्वर के वचन को समझो। परमेश्वर हमें शुरू से बताते आ रहे हैं कि हमें केवल ईश्वर और परमेश्वर और यीशु मसीह पे ही विश्वास करना है, हमें किसी मनुष्य पे विश्वास नहीं करना है।
जिस तरह से आज हमारी प्रार्थना सभाओं में एक डर का माहौल पैदा कर दिया है और चारों तरफ पादरों को और पास्टरों को इस तरह से नज़र से देखा जा रहा है कि ये एक गुनाह कर रहे हैं। हमें इस पर रोक लगानी है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग परमेश्वर के नाम से चलते हैं उन्हें बेखौफ होकर आगे आना होगा और परमेश्वर की सच्चाई को साबित करने के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उपयोग कैसे करेगा। आज हम लोग जितने भी हैं एक जगह इकट्ठे हों परमेश्वर की महिमा करने के लिए, दुआओं के लिए। जब शिक्षा का क्षेत्र आता है, जहाँ पर अनुशासन की बात होती है, जहाँ पर परमेश्वर के प्यार की बात होती है, जहाँ पर ईश्वर के आशीर्वाद की बात होती है, वहाँ पर कोई ये नहीं बोलता। जहाँ इलाज की बात होती है, जहाँ पर मदद की बात होती है, वहाँ कोई ये नहीं बोलता है कि यीशु मसीह झूठा था, कि यीशु मसीह है ही नहीं, यीशु मसीह कोई नहीं है। इनका हर एक मज़हब इनके सराखों पर है। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके हर एक तालीम की इज़्ज़त करते हैं, परंतु हमारा ईश्वर केवल एक ही है, वो सच्चा यीशु मसीह है। मेरे बताने का सिर्फ यही मतलब है कि इनकी बातों में ना आए और परमेश्वर की आराधना में लगे रहे, क्योंकि परमेश्वर का समय आने वाला है बहुत निकट। क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी आने वाली है जो हमें समझ नहीं आएगी और शैतान हमारे सामने ऐसी पिक्चर रखेगा कि यही ईश्वर है। जो हमें दिख रहा है, जो हमारे सामने चमत्कार कर रहा है, जो झूठे चमत्कार कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो लोगों को ठीक भी कर देगा। वो आपको लगेगा कि लोग ठीक हो रहे हैं, पर वो ईश्वर नहीं है। क्योंकि शैतान भी हमें बरगलाता है और शैतान ऐसे लोगों का उपयोग करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे भीतर है। जब हम नमक का स्वाद जानते हैं तो हमें परमेश्वर का स्वाद भी पता होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सच्चा और परम और पूजनीय और एक ही ईश्वर है जो पूरी दुनिया का है, और वो सब मानेंगे। मैं सबसे आशा करता हूँ कि एकजुट रहें, प्रार्थना करें, दुआएं करें। अंत निकट है, हर एक बुराई को प्रभु उखाड़ के फेंक देगा। देर हो सकती है परंतु न्याय प्रभु का होगा। जय मसीह।